लाहौर में बला की गर्मी पड़ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जा सकता है। पीडीएमए ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं समा की नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। बिल्कुल, बात करते हैं लाहौर के मौसम के बारे में। तो आज लाहौर का मौसम इंतहाई गर्म है और खुश्क है। पीडीएमए की जानिब से हीट वेव अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त हवा तो चल रही है, लेकिन ये हवा भी गर्म लू की सूरत में चल रही है। मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि चंद ही घंटों में ये दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर जाएगा। वहीं पर अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो इसी हफ्ते के दौरान जनूबी पंजाब का दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं पर अगर लाहौर की बात करें तो इसी हफ्ते के दौरान ये दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है और ये दर्जा हरारत 45 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का बताया जा रहा है। पीडीएमए और महकमे मौसमियात की जानिब से शहरियों को तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है, क्योंकि इस हफ्ते गर्मी की शिद्दत यूं ही बरकरार रहेगी, जबकि बारिश की कोई पेशगोई नहीं है। तो शहरियों को ठीक ठाक गर्मी का ही सामना करना पड़ेगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक भी शहरी एहतियात करें। जी, जिलहज का चांद आज नजर आने का इम्कान है। ईद उल अजहा 27 मई को मुतवक्के है। चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। स्पार्को के मुताबिक गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 18 घंटे 30 मिनट होगी, जो चांद नजर आने के लिए काफ़ी है। आज चांद नजर आ गया तो ईद उल अजहा 27 मई बरोज़ बुध को होगी। चांद की रुयत और नए इस्लामी महीने के आगाज़ के बारे में हतमी फैसला मरकजी रुयत हलाल कमेटी शहादतों की बुनियाद पर करेगी। सऊदी अरब में भी जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने मुल्की और गैर मुल्की बाशिंदों से चांद देखने की अपील की है। चांद नजर आने की सूरत में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 26 मई और ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख डॉक्टर स्वालेह बिन फुज़ान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहा है कि वो जिलहज के इब्तदाई 10 दिनों में इबादत का खास एहतमाम करें और अल्लाह ताला की इनायत करदा नेमतों का शुक्र अदा करें। भारत भूल कर भी गलती ना करे। पाकिस्तान को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। भारतीय आर्मी चीफ का हालिया बयान इश्ताल अंगेज करार। ISPR ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान का वजूद और जुग्राफिया अटल हकीकत है। पाकिस्तान एक मुसल्लिमा एटमी ताकत है। किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जौहरी ताकत वाले पड़ोसी को जुग्राफिये से खत्म करने की बात जहनी दिवालिया और पागलपन का सबूत है। तूफान से पहले सुकूत। अमरीकी सदर की आपने हुर्मुज़ से मुतालिक मानी खेज पोज। धमकी दी कि अगर ईरान ने जल्द मुआहदा ना किया तो इंतहाई बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। फ्रांसीसी टीवी से टेलीफोनिक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, मालूम नहीं डील जल्द मुमकिन हो सकेगी या नहीं। मुआहदा करना खुद ईरान के मफाद में है। मुज़ाकरात में तातुल की सूरत में सख्त इक़दाम उठाए जा सकते हैं। ईरान ने आपदा हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के आमदोरफ्त के इंतजाम का नया निज़ाम तैयार कर लिया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर बयान में इब्राहिम अजीजी ने कहा कि आपदा हुर्मुज़ में नए निज़ाम से मुतालिक तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। ईरान के साथ ताउन करने वाले ममालिक को इस निज़ाम का फ़ायदा होगा। नए निज़ाम के तहत बहरी जहाज़ों से फीस भी वसूल की जाएगी। अमरीका के प्रोजेक्ट फ्रीडम में शामिल फरीकों के लिए आपदा हुर्मुज़ बंद रहेगी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सेंट्रल कमांड के किराए के अड्डों के लिए ईरान का सब्र मुस्तकिल नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की मुशीर की वार्निंग। कहा, खलीजी मुल्कों में बड़े अहदाफ को निशाना बनाने में तहम्मुल दिखाया। मोहम्मद मुखबिर का कहना था कि हमने कुछ ममालिक को दोस्त समझा, लेकिन उन्होंने दुश्मन का साथ दिया। खित्ते में अमरीकी किराए के अड्डों से मुतालिक तहम्मुल हमेशा नहीं रहेगा। अमरीका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक ब्रैकमैन का वजीर आजम और फील्ड मार्शल के नाम तारीफी खत। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉकस का सियासी और अस्करी क़यादत के लिए मुखलिसाना तशक्कुर और दायमी कदरदानी का इज़हार। जैक ब्रैकमैन ने कहा, पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। अब मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर दिली मशकूर हूँ।
बोले पाक अमरीका ताल्लुकात देर पर स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। जैक ब्रैगमैन ने कहा कि वो पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कदीम दरख्त की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा 4,500 साल पुराने दरख्त को एशिया के कदीम तरीन जानदारों में शुमार किया जाता है। ईरान अपनी सरजमीन में गहरी जड़ें रखता है, उन्हें कोई नहीं उखाड़ सकता। ये दरख्त तारीखी विरसे और कदीम तहजीब की अलामत है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप को दौरा बीजिंग में तारीखी बाग की सैर कराई थी, जहां 490 साल कदीम दरख्त भी मौजूद हैं। सबसे पहले इसराइल की इश्ताल अंगेजियों को रोकना जरूरी है, उसके बाद ही हकीकी अमन कायम किया जा सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को फसाद की जड़ करार दे दिया। कहा इसराइल चाहता है ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाए और हमारे इलाके पर बेयकीनी और खौफ की फिजा मजीद गहरी हो जाए। खित्ते में मुस्तकिल इस्तेहकाम लाना है तो सबको अपने छोटे छोटे मफादात एक तरफ रखना होंगे। लाहौर में मवेशी मंडियां सज गईं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खरीदारों को कम रेट पर अच्छे जानवर की तलाश। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में रेट्स क्या हैं, ये हमें बता रहे हैं उस्मान अली। लाहौर में मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूं, जहां पाकिस्तान भर से जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। इनकी कीमतें क्या चल रही हैं, आइए चलते हैं और दिखाते हैं। हम इस वक्त ऊंटों के सेक्शन में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ऊंट यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी कीमत 5 लाख से शुरू हो रही है और 20 लाख तक का ऊंट यहाँ पर मौजूद है। आगे चलते हैं, मजीद जानवर दिखाते हैं। बकरे तो बहुत हैं मगर खरीदार नहीं, जिसकी वजह यह है कि बकरों की कीमत 1 लाख से 5 लाख तक मांगी जा रही है, जिस वजह से खरीदार ना होने के बराबर हैं। आगे चलते हैं बैलों वाले सेक्शन में और वहां पर दिखाते हैं क्या रेट्स हैं। बैल भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। खरीदारों के मुताबिक बड़े जानवर का रेट माकूल, जबकि छोटे जानवर का ज्यादा मांगा जा रहा है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, सुनिए। हमने सारी मंडियाँ चेक की है, इस्लामाबाद बाटा मंडी में भी गए, लेकिन हमें यहाँ रेट मुनासिब लगा। हमने बैड़ा खरीदा 2,85,000 का। यहाँ पर बहुत सस्ते बैड़े मिल रहे हैं। छोटे जानवर की जहाँ तक बात है, 20 किलो का जानवर 1,20,000 रुपए का तो कोई नहीं ले रहा ना। छोटे छोटे छतरे वो बहुत महंगे, कोई 80 मांग रहा है, कोई 90 मांग रहा है। मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों की सहूलत के लिए आगाही, कंप्लेन और हेल्प डेस्क भी कायम किए गए हैं, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात है। कैमरामैन अहमद रजा के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। ईद कुर्बान के लिए पेशावर में भी मंडियां सज गई, जहां ज्यादातर जानवर पंजाब से लाए गए हैं। वहां क्या कीमतें हैं कुर्बानी के जानवरों की, जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइए। जी, पेशावर रिंग रोड की मवेशी मंडी जो है वो सज गई है और यहाँ पर पंजाब से बड़ी तादाद में जो है जानवर लाए गए हैं। मकामी जानवर भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है पंजाब से लाए जाने वाले चोलिस्तानी, साहिवाल और ब्राह्मण नस्ल के जानवरों की है, जबकि मकामी जानवर भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जो यहाँ पर इस वक्त रेट चल रहे हैं, 9 से लेकर जो 20 मन तक का जानवर है उसकी कीमत भी उसी तरह महंगी है। 15 लाख से लेकर 20 लाख तक जो कीमतें हैं वो बताई जा रही हैं, जबकि इस एक हम 5-6 मन का जो जानवर है उसकी कीमत भी 7 से 8 लाख तक बताई जा रही है। ज़्यादातर लोग जो है इस वक्त सिर्फ कीमतें मालूम करने के लिए आए हैं। उनका ये कहना है कि वो मंडी के उतार चढ़ाव को देखते हैं और आखिरी 3-4 दिनों में खरीदारी करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट से मुतालिक मुज़ाकरात जारी। टैक्स चोरी रोकने के लिए FBR के नए वादे और दावे। टेक्सटाइल, बेवरेजेस समेत मुख्तलिफ शोबों की पैदावार की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। कहा डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम नाफिज न करने वालों को सजाएं दी जाएंगी। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे।